गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लेके हाजिर हूँ फिर से एक नया वीडियो। और ये वीडियो भी आपका रेल प्रोजेक्ट का ही है ना। प्रोजेक्ट रेल है ना। रेल का अर्थ क्या है? रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग, है ना। तो आज जो एग्ज़ाम था, आज आज का मतलब है कि आज था 31 अगस्त 2024, है ना। तो 31 अगस्त 2024 का ये क्वेश्चन है। और क्लास है 8 और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। इसका 2 पार्ट होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी, ये सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और एक ही इंस्ट्रक्शन रखता है, इसलिए पढ़ना नहीं है ना। सेक्शन ए में क्या है हमारा? सेक्शन ये है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन रहता है, प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 2 अंक का होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है मणिकरण, जो कि गलत है। मणिकरण गलत है ना। यहाँ क्या होगा? अनवीकरण होगा। तो यह नवीकरण किस ऊर्जा के लिए जाना जाता है? यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है, हम ऑप्शन पर गौर करेंगे, है ना। सारा ऑप्शन को देखेंगे, ठीक है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत एक ही आएगा, परमाणु ऊर्जा। बाकी जो ऊर्जा जो भी दिया गया है ना, यहाँ दिया गया है ज्वारीय ऊर्जा या पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सारा जो है नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आता है ना, क्योंकि इसका नवीकरण करना संभव है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है कि झारखंड में बॉक्साइट का उत्पादन किस जिले में होता है? यहाँ 4 जिले का नाम है, तो इसका सही आंसर है गुमला। गुमले जिले में बॉक्साइट का उत्पादन होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है इसका। थर्ड क्वेश्चन है कि इनमें से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? गैर परंपरागत, जो हम लोग परंपरा से या पूर्व समय में जिसका उपयोग हम लोग नहीं करते थे, वही है गैर परंपरागत। तो कोयला का उपयोग हम लोग करते थे, पेट्रोलियम भी करते थे, प्राकृतिक गैस एक पवन ऊर्जा नहीं है, और ये नवीकरणीय भी है ना। तो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत यही है, पवन ऊर्जा, ठीक है। बाकी तो जीवाश्म का बना हुआ है, तो मतलब वो जो है नवीकरणीय के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तांबा किस प्रकार का खनिज है? क्या क्वेश्चन है? तांबा किस प्रकार का खनिज है? तो तांबा जो है धात्विक खनिज है। कैसा खनिज है? तांबा जो है धात्विक खनिज है, ये याद रखना है। तांबा कैसा खनिज है? धात्विक खनिज है, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद हो जाएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है। आप सप्ताह दिन तक अगर पढ़ाई करते हैं तो आपको, है ना, सारे क्वेश्चन का जवाब आप स्वतः दे सकते हैं। आप लोगों ने जी एग्जाम दिया होगा, है ना, और नहीं भी दिया है तो इन क्वेश्चन को जानिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो 5वां क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो ज्वारीय ऊर्जा है जो गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। फिर बहुत आसान क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे हम लोग कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं अभी, है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? ठीक है। तो राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति, ठीक है। यही अच्छा है, उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? झारखंड में, है ना, लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा सदस्यों की संख्या होती है 14, ठीक है, और राज्यसभा का 6। वर्तमान में लोकसभा के लिए कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? है ना, वर्तमान में लोकसभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? ठीक है, कितने सदस्य होते हैं? तो हम जानते हैं 543, ठीक है। टोटल है तो 552, है ना, 552 है, लेकिन अभी निर्वाचन होता है मात्र 543 का। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। अब हम सेक्शन बी में आएंगे। सेक्शन बी जो होता है वो लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। सेक्शन बी लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसका, पहला क्वेश्चन है कि लौह खनिज और या लौह खनिज में क्या अंतर है ना। तो यहाँ सिंपल सा आंसर है कि जिन धात्विक खनिजों में, ठीक है, जिन धात्विक खनिजों में लोहा पाया जाता है, क्या पाया जाता है? लोहा, है ना, उन्हें लौह खनिज कहा जाता है। जैसे कि लौह अयस्क, है ना, यहाँ एक और होगा टीन, मैग्नीज आदि।
और जिन धात्विक खनिजों में लोहा नहीं पाया जाता है, सिंपल सा फंडा है ना, लोहा नहीं पाया जाता है उन्हें अलोह खनिज कहते हैं, जैसे तांबा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि। ठीक है। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा में क्या अंतर है? ठीक है, तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में क्या आता है? कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस आदि शामिल है। यह सभी ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, मैंने इसको पुनर्निर्माण तत्काल में संभव नहीं होता है, नवीकरण नहीं कर सकते हैं। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों में क्या है? हवा, सूर्य की रोशनी, चक्रवात आदि आते हैं जो कि नवीकरणीय है, इसलिए इन्हें ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। ठीक है, परंपरा से आदिकाल से जो यूज करते आ रहे हैं, प्राय जो जीवाश्म ईंधन है वो परंपरागत ऊर्जा कहते हैं, और जो नई खोज है, चाहे वो पवन ऊर्जा हो, भूतापीय ऊर्जा हो, ठीक है, तो इन सारे को नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है, क्योंकि इनका नवीकरण संभव भी है, और गैर परंपरागत कहा जाता है। भारतीय संसद के 3 अंगों के नाम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और आसान क्वेश्चन भी है। तो तीनों अंग कौन कौन सा है हमारा? यही तीनों अंग है। ठीक है, ठीक है, पहला कौन है? विधायिका, फिर कार्यपालिका, फिर है न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका जो कानून बनाती है, ठीक, संसद इसके अंदर है, कार्यपालिका है ना, पुलिस विभाग कह सकते हैं, और न्यायपालिका कोर्ट कचहरी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति है ना, जिसे कहते हैं हम SC, और अनुसूचित जनजाति जिसे हम कहते हैं ST, ठीक है, के लिए कितनी कितनी सीटें आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के लिए 84, मतलब SC के लिए 84 और ST के लिए 47 सीटें आरक्षित है। लोकप्रिय सदन किसे कहते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि लोकप्रिय सदन किसे कहते हैं। ठीक है, लोकप्रिय सदन किसे कहते हैं? है ना, तो लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं, लोकसभा को ही लोकप्रिय सदन कहा जाता है। वीडियो का अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो चैनल है ना, भारत वंदन क्लासेस, आप इसे सब्सक्राइब करें, है ना, और वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी जिज्ञासा को हमारे साथ साझा कीजिए। अगर कुछ सुधार की आवश्यकता है तो भी हमें बताइए, आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। ठीक है, और नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, कोई चार्ज नहीं है। एक बार फिर से थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जोहार झारखंड।